अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल्लाक़िबतु लिल्मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाई वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व औलियाई उम्मतिहि व अहले सुन्नतिहि व अहले अक़ीदतिहि अजमाईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन आदली वलिय्यन फ़क़द अज़नतुहु बिल हर्ब। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मुईनुल मुबीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वज़्ज़ाकिरीन वल हामिदीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शमशीर उठा, शमशीर उठा, सीने गद्दार पे रख दे। शमशीर उठा, सीने गद्दार पे रख दे। इस दौर के हर जालिम खूनखार पे रख दे। इस दौर के हर जालिम खूनखार पे रख दे। मत मांग अहले सियासत से अपनी जिंदगी की भीख। मत मांग, मत मांग अहले सियासत से अपनी जिंदगी की भीख। अपना फैसला तू अहमद मुख्तार पे रख दे। अपना फैसला तू अहमद मुख्तार पे रख दे। हजरात, बहुत तेजी के साथ अभी आपके रूबरू आलिमे नबील फाजिले जलील नाशिर मसलक आला हजरत हजरतुल अल्लाम हजरत अल्लामा मौलाना अज़हरुल क़ादरी साहब रोने के स्टेज है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ मुकम्मल तकरीर आपको उन्हीं की समाअत करनी है। और हमदर्द कौम मिल्लत गुले गुलजार अशरफियत हजरत ज़ैनुल आबिदीन साहब सुभान अल्लाह और कारी मंसूर साहब भी जलवा अफरोज है। एक बाद दिगर आप नात खानी मुलाहिजा कर रहे थे, कभी नसीम सेहर की शक्ल में, कभी सबा सगीर मुरादाबादी की शक्ल में, कभी आप खुशतर सहसरामी की शक्ल में। इंशाअल्लाह अज़ीज़ सबों की दुआओं को लेते हुए मैं भी थोड़ी देर के लिए आज वाहिदे मिल्लत कॉन्फ्रेंस के हवाले से इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लामा हसन खान रज़ा क्या ही खूब लिखते हैं, न हो आराम जिस बीमार को सारे जमाने से उठा ले जाए थोड़ी खाक इनके आस्ताने से, न के उनकी तरफ अल्लाह सौ सौ प्यार से देखे जो मलते हैं अपनी आंखें उनके आस्ताने से। या रसूल अल्लाह जमी थोड़ी सी दे दे बहर मदफन अपने कूचे में। या हबीब अल्लाह जमी थोड़ी सी दे दे। या नबी अल्लाह जमी थोड़ी सी दे दे बहर मदफन अपने कूचे में। अरे लगा दे मेरे प्यारे मेरी मिट्टी लगा दे मेरे प्यारे मेरी मिट्टी भी ठिकाने से। और घर जाने का इरादा हो जन्नत में तमामी का, घर जाने का इरादा हो जन्नत में तमामी का, तो गले में डाल ले पट्टा मोहम्मद के गुलामी का। तो गले में डाल ले पट्टा मोहम्मद के गुलामी का। आइए बहुत तेजी के साथ नबी की बारगाह में जी लगाकर दुरूद पाक की डाली निछावर करे। पढ़िए बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व सफियना व नबियना मौलाना मुहम्मद व बारिक सल्लिम अलैहि सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। कुरान मुक़द्दस सूरह फातिहा
कि एक आयत मुक़द्दसा इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह हमें सीधा रास्ता चला। बहुत प्यारी आयत है और हर बच्चे के जुबान पर आयत मुक़द्दसा, हर नमाजी की जुबान पर आयत मुक़द्दसा, माँ बहनों की जुबान पर आयत मुक़द्दसा। इतनी आसान है आयत मुक़द्दसा कि नमाज हो तो नमाज में पढ़ी जाए। और ये ऐसी सूरत की आयत मुक़द्दसा है कि कुरान मुक़द्दस 114 सूरत, जिसमें हर एक सूरत का नाम एक नाम होता है, लेकिन ये ऐसा सूरा है जिस सूरा का नाम एक नहीं अनेक नाम है, अनेक नाम है। इस सूरत का नाम ये सूरह शिफा भी है, सूरह शिफा भी है। इंशाअल्लाह अज़ीज, मेरे पैगंबर इस्लाम 1400 साल पहले फरमा चुके, अगर कोई ज्यादा परेशान है, ज्यादा मर्ज में मुब्तला हो चुका है, डॉक्टर की दवा सूट ना कर रही हो, तो अव्वलो आखिर 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़कर 7 मरतबा इस सूरत को मुकम्मल पढ़कर दम कर दे, तो इंशाअल्लाह अज़ीज इस सूरत की बरकत से उसकी बीमारी दूर हो जाएगी, उसकी बीमारी दूर हो जाएगी। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह हमें सीधा रास्ता चला, सीधा रास्ता। जैतिया के कौम मुस्लिम सुनो, सीधा रास्ता, रास्ते बहुत सारे हैं, एक नहीं, आए दिन रास्ते का चश्मा फूटता जा रहा है। हर आदमी का ज़हनो फिक्र काम नहीं कर रहा है। रास्ता, किस रास्ते को इख्तियार किया जाए? अल्लामा मंसूर साहब के रास्ते को इख्तियार किया जाए, या अल्लामा अज़हरुल क़ादरी साहब के रास्ता को इख्तियार किया जाए, या अली जनाब ज़ैनुल आबिदीन साहब के रास्ता को इख्तियार किया जाए? रास्ता कौन सा इख्तियार किया जाए? कुरान मुक़द्दस क्या कह रहा है? मिल्लत के नौजवानों सुनो, कुरान मुक़द्दस डायरेक्टली चैलेंज कर रहा है, किसी रास्ता को ना देख। अरे रास्ता अनेक सामने आ जाएंगे, लेकिन प्यारे मुस्तफा ने जो रास्ता, अल्लाह तबारक व तआला ने जो रास्ता बताया है, उसी रास्ता पे चलो। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह हमें सीधा रास्ता चला। पाक परवरदिगारा सीधा रास्ता है कौन? तो कुरान मुक़द्दस कहेगा सिरातल लदीना अन्अमता अलैहिम, उस रास्ते पे चला जिस पर तूने इनाम बख्शा है, जिस पर तूने इनाम बख्शा है। और आगे अगर बारगाह रब्बुल आलमीन में अर्ज़े गुजार हो जाओ, पाक परवरदिगारा तेरे इनाम किस पर है जिस पर हम चले? तो कुरान मुक़द्दस कहेगा अन्अमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदा वस्सालिहीन। कुरान मुक़द्दस पे अमल करने वालों, कुरान मुक़द्दस को सीने में बसाने वालों सुनो, अल्लाह ने ऐलान कर दिया उस रास्ते पे चलो जिस पर अल्लाह ने इनाम रखा है। इनाम किस पर है? तो खुदा ने ऐलान कर दिया अन्अमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन, इनाम नबिय्यीन पर है, वस्सिद्दीक़ीन, इनाम सिद्दीक़ीन पर है, वश्शुहदा, अरे इनाम शुहदा पर है, वस्सालिहीन, इनाम तेरे सालिहीन पर है। पता क्या चला? ये वाहिदे मिल्लत, ये सालिहीन की जमातों में से एक फर्द का नाम है। और ये कनेक्शन यहाँ से नहीं, जैतिया के कौम मुस्लिम सुनो, अपनी किस्मत पे नाज करो कि आपकी बस्ती में वाहिदे मिल्लत लेटे हुए हैं, इनके दामन से वाबिस्ता हो जाओ। अगर थाम लिए चिश्ती तो जान लो मखदूम पाक के दामन से वाबिस्ता हो गए, और मखदूम पाक के दामन से जो वाबिस्ता हो गया तो ख्वाजा पाक के दामन से वाबिस्ता हो गया, और जो ख्वाजा से हो गया वो एक जुमला में बयान कर दूं अल्लामा मंसूर साहब, एक जुमला में जो गौस का हो गया, अरे वो अली का हो गया, जो अली का हो गया, और वो नबी का हो गया, और जो नबी का हो गया इमाम
इमाम अहमद रजा ने लिख दिया, खुदा की रजा चाहते हैं तो आलम, अरे खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। यही औलिया किराम की जमात है, सालिहीन की जमात है। जब तसर्रुफात की तारीख को पलट कर देखेंगे, इसी धरती के ऊपर एक इंसान ऐसा भी था जिसने 99 इंसान को कत्ल कर चुका था। जब आखिर में उसकी जिंदगी का आखिरी मरहला चलने लगा, वो इंसान कश्मकश में एक इंसान के पास जाकर अर्ज़े गुजार हुआ, बता मैं 99 इंसान का कातिल हूँ, क्या मेरा तौबा कबूल हो जाएगा? मेरी मग़फ़िरत वहदहुल्ला शरीक फरमा देगा, मेरी मग़फ़िरत फरमा देगा। अचानक वो इंसान बोला, 99 इंसान का कातिल, तेरी मग़फ़िरत। वो इंसान उठा, अल्लामा अज़हरुल क़ादरी साहब की बारगाह में अर्ज़े गुजार हुआ। बारगाह में पहुंचने के बाद अर्ज़े गुजार हो गया, हुजूर मैं 99 आदमी को कत्ल कर चुका हूँ, क्या मेरी मग़फ़िरत पाक परवरदिगारा फरमा देगा? अल्लामा अज़हरुल क़ादरी बयान करते हैं, बंदा अरे रब तो गफूरुर रहीम है, क्यों नहीं मग़फ़िरत फरमाएगा? रब गफूरुर रहीम है, क्यों नहीं मग़फ़िरत फरमाएगा? अल्लामा अज़हरुल क़ादरी उस इंसान से कहते हैं, चला जा फला वली के दर पर चला जा। सुभान अल्लाह, फला वली की दर पर चला जा। फला वली के दर पर जब इंसान ने इरादा कर लिया, चलो माफी की तलाफी के लिए, फला वली का दर मेरे लिए अल्लामा अज़हरुल क़ादरी ने बयान कर दिया है। वह इंसान गुस्ल करता है, करने के बाद नए कपड़े में मलबूस होता है, अत्र को मालिश करता है, उसके बाद चला है। चलते 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 कहाँ जा रहा है? वली के दर के करीब जा रहा है, वली की बारगाह में अपनी मग़फ़िरत के तलबगार होने जा रहा है। जो ही चला है, राधा रास्ता जाना था, उस आदमी का इंतकाल हो गया। उस आदमी का इंतकाल हो गया। इंतकाल होना ही था, जहन्नम के फरिश्ते चले, जन्नत के फरिश्ते चले, जहन्नम के फरिश्ते उस जनाजे को उठाने के लिए बेचैन और बेकरार है। जन्नत के फरिश्ते हैं, इतने ही में दोनों फरिश्ते आपस में लड़ रहे हैं। अचानक दोनों फरिश्ते बारगाह रब्बुल आलमीन में पहुंच गए। मौला पाक परवरदिगारा, फला इंसान का इंतकाल हो चुका है। जहन्नम के फरिश्ते अर्ज़े गुजार है, मौला और 99 इंसान का कातिल इंसान जिसको मैं लेने के लिए आ चुका हूँ। जन्नत के फरिश्ते कहते हैं, पाक परवरदिगारा तेरा फैसला क्या है? बारगाह रब्बुल आलमीन का फैसला मुलाहिज़ा कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला का फैसला है, ऐ फरिश्तों लड़ने की जरूरत नहीं है, चला जा जमीन की नापी कर ले। अगर मरने वाला मरा है, मेरे नेक बंदे के दर से करीब मरा है, तो जन्नत के फरिश्ता उठा ले, और मरने वाला अपने घर से करीब मरा है तो जहन्नम का फरिश्ता उठा ले। इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, दोनों फरिश्ते जमीन की नापी करना शुरू कर दी। इतने ही में जब जमीन की नापी होने लगी तो मरने वाला मरा था जरूर, घर से करीब नहीं मरा था, एक वली के दर से करीब मरा था। इतने ही देर में जन्नत के फरिश्ते उस जनाजा को उठाते हैं और जन्नत में ले जाते हुए नजारा देखते हैं। इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, मैं पैगाम देना चाहता हूँ, एक वली से करीब हो जाओ, इसलिए वाहिदे मिल्लत से करीब हो जाओगे तो तुम्हारी दुनिया भी संवर जाएगी, आखिरत भी संवर जाएगी। इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, इहदीना सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह हमें सीधा रास्ता चला। वक्त की इजाजत ही नहीं देता, नहीं तो मुकम्मल मैं बयान कर देता। शमशीर उठा, सीना गद्दार पे रख दे, इस दौर के हर जालिम खुनखार पे रख दे। मत मांग अहले सियासत से,
अपनी जिंदगी की भीख, अपना फैसला तू अहमद मुख्तार पे रख दे। और रब की बारगाह में दुआ है, मौला हमें और आपको दीन समझने की तौफीक अता फरमाए, दीन इस्लाम पे चलने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।